अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 HD TV। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ विकी। नाजरीन, इस वक्त मैं थाना सदर में मौजूद हूं। थाना सदर की पुलिस ने एक ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है जो लोगों से मोटरसाइकिलें और माल लूटते थे। मेरे साथ वो मुल्ज़म भी मौजूद हैं, IO साहब भी मौजूद हैं। मज़ीद उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अभी आप? इरफान अली। इरफान, कहाँ रहते हो आप? हवेली पढ़ाने वाले। पीली पटाना। क्या काम करते हो? मेहनत तो मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी करते हो तो ये मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला, ये वारदातें करने वाला, ये सिस्टम कब से अपनाया? ये बस पहली दफ़ा किया था सर, पैसे की ज़रूरत थी इसलिए। कि मोटरसाइकिल किसी से छीनी है, जी सर। फिर कैसे पकड़े गए? बस वो डाला पुलिस का आगे सारा सा उसने, हमने कच्चे रास्ते बता लिए, उसको शक पे गया, वो पीछे लगे थे। आपके वालिद साहब क्या काम करते हैं? वो इस टाइम तो घर पर रहते हैं। कितने बहन भाई हो? 10। 10 बहन भाई हो। बड़े तुम ही हो कि छोटे हो? नहीं, मैं सबसे छोटा हूँ। तो यार, जब मोटरसाइकिलें किसी की चोरी करते हो, कभी कोई खौफ नहीं आया कि यार किसी की चीज़ को लेके जाना या चोरी करना? खौफ आता है सर, लेकिन मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी यार? बस पैसे देने थे दुकान के और कुछ कमेटियाँ देनी थी, काम चल नहीं रहे, भट्टे बंद थे, इसलिए। तो वारदातें करते रहो, पकड़े गए, अब आपको पता है क्या अंजाम है आपका? जी, ये भी तो अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? असद इस्लाम। असद, कहाँ रहते हो आप? कोट राधाकृष्ण। कोट राधा कृष्ण रहते हो, वारदातें करते हो, चोरियां करते हो, मोटरसाइकिलें छीनते हो, क्यों ऐसा काम करते हो? निकल रहे हैं सर, ये जद्दी पुश्ती पेशा तो नहीं है, लेकिन मजबूरी थी इसलिए किया है। फ़र्स्ट टाइम किया है, तो पक्के चोर होते तो पकड़े भी ना जाते, पकड़े जाते तो शायद कुछ दिन लगते, लेकिन मतलब ऐसा ज़हन में मतलब जो है ना शैतान आया है जिसकी वजह से ये काम किया, वरना ऐसे है नहीं। मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत मजदूरी करके काम खाते हैं। महंगाई इतनी है कि हमारी मजबूरी बन गई थी ये काम करना। और मोटरसाइकिलों की बात जो है वो हमने परमानेंटली जो अपने पास रखने के लिए नहीं वारदात की, वो हमारा काम वारदात करने के बाद मोटरसाइकिल जिसकी थी जहाँ भी मतलब देनी वहाँ दे देनी थी। नहीं, मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, क्या ऐसी मजबूरी बनी? मोटरसाइकिलें नहीं सर चोरी करते, हमने वैसे मतलब डाका डाला है, वैसे मतलब पैसों के लिए। क्या पैसों की ज़रूरत थी आप? बस वो घर में कुछ काम था इसलिए वो चाहिए थे, किसी के पैसे देने थे इसीलिए। तो कैसे पकड़े गए? उस रास्ते में जा रहे थे, वारदात से दूसरे दिन रास्ते में जा रहे थे, आगे से जो है अपना पुलिस का डाला आया है, उन्होंने मतलब हमारे पीछे दौड़ा दी, मतलब डाला दौड़ाया है। हमने नीचे की तरफ बाइक मतलब जो मेन रोड है उससे नीचे की तरफ उतार दी और उन्होंने हमारे पीछे मतलब डाला दौड़ा के उन्हें हमें गिरफ़्तार किया। कितनी देर से कर रहे हो ये वारदात? ये सर फर्स्ट टाइम की है और 2 से 3 की हैं, ज़्यादा नहीं की, और ना ही मतलब ये काम हम पहले से करते हैं। तो कैसे रोकते थे बंदों को? मोटरसाइकिल पे जाते हुए रोका? बस सर जैसे मतलब हिसाब किताब लग गया वैसे ही रोक लिया, वरना हम पक्के खिलाड़ी नहीं है सर, हमें तो पता भी नहीं है बंदे को कैसे रोकना है, कैसे उसे मतलब फिर उससे क्या लेना है क्या देना है। क्या तुम्हारे पास वेपन होता था कोई? वेपन भी सर किसी से लिया था, अपना खुद का नहीं है। तो किसी से लिया था जी सर। वारदात करने के लिए? जी सर, वो छीना था किसी से ऐसे ही मतलब रास्ते पे जाते हुए। अच्छा, मुझे ये बताओ, जब वारदातें करते थे आपको पता था कि जिस बंदे से मैं मोटरसाइकिल छीन रहा हूँ या उसे लूट मार कर रहा हूँ, वो कितना मजबूर होगा? सर जिसको लूटा है उसके पास तो कुछ भी नहीं निकला सिवाय बाइक के। तो बाइक फिर कहाँ सेल कर दी है, पास रखी है? बाइक वापस दे दी थी। कितनी मोटरसाइकिलें चोरी की हैं? 2 ही की हैं, दोनों वापस दे दी हैं। उसी वक्त वापस दे दी? नहीं, दूसरे दिन। तो फिर चोरी क्यों की थी? वो मतलब रोड पे डकैती की थी ना, इसलिए सिर्फ फर्स्ट टाइम के मतलब उसी टाइम के लिए, परमानेंटली अपने पास रखने के लिए नहीं की। और ना ही हमारा ऐसा मतलब ऐसी सोच थी और ना ही ऐसा हमने करना था कि बाइक हम चोरी की अपने पास रखें। अब तुझे पता क्या अंजाम है आपका? जी सर, वो तो ठीक है, लेकिन पता नहीं अब क्या होगा, इसी बात से परेशान है। लेकिन अल्लाह पाक से तौबा करते हैं और आइंदा के बाद इंशाल्लाह नसीहत हमें हो गई है कि आइंदा के बाद ये काम नहीं करना, और अगर कोई और भी करेगा तो उससे भी नसीहत करेंगे कि यार नहीं, मेहनत करके खा लें, वो अच्छा है। चोरी नहीं करनी, डाका नहीं डालना, किसी का हक नहीं खाना, या मतलब कोई ऐसा गलत काम नहीं करना जिसकी वजह से हमारी वजह से अगर दूसरों को नुकसान पहुँचे, कोई ऐसा काम नहीं करना, चोरी डकैती या कोई भी मतलब। क्या मैसेज देना चाहते हो अपनी आवाम को? बस यही है कि सर जो भी ये चोर डकैत वो तौबा कर लें बस।
हमने तो अपने ये दिन देख लिए, हमने तो तौबा कर ली इंशाल्लाह सच्चे दिल से। अच्छा, दौरान डकैती मुझे ये बताओ, अगर डकैत आप किसी से मोटरसाइकिल लेते हो, कोई आगे से मज़ामत करता है, वो बंदा मर जाता है, तो फिर उसका क्या अंजाम है? सर मरने वाला ऐसा तो सर हमारे पास गोलियां भी नहीं थी सर। नहीं, गोलियां नहीं थी, खाली पिस्तौल लेके घूम रहे थे। जी सर, पता नहीं ना, कच्चे खिलाड़ी थे इसलिए पहली दफ़ा वारदात की थी। क्यों जी, आपके पिस्टल में गोलियां थी? जी सर गोलियां नहीं थी। काले मुँह वाली सर होंगी ਇਹੋ जी है कि उन्होंने वेख के हर बंदा वैसे ही डर जाता है, गोली रखने की जरूरत की सी। नहीं, इस बात का कैसे पता चला कि काले मुंह वाला पिस्टल दे के हर बंदा ही डर जाता? सारी गल है सर, पिस्टल तो पिस्टल ही, उन्होंने की पता कि अंदर गोलियां हैगियां ने कि नहीं हैगियां। अगले ने तो रुक जाना उस टाइम, जिस टाइम उन्होंने रुकना है सी तो फौरन उन्होंने तो रुक जाना कि शायद पता नहीं गोलियां चला देवे, लोड करके तो नहीं रखी। जी नाज़रीन, आपने इन मुल्ज़मान की बात सुनी। इनका कहना है कि हम तो वैसे शौकिया तौर पर ये वारदातें करते थे, पुलिस ने हमें पकड़ लिया और हम इसके तौबा करते हैं कि आज के बाद हम ऐसा काम नहीं करेंगे। इसी के साथ जी मेरे साथ इस वक्त उन मुल्ज़मान के तफ्तीशी अफसर मौजूद हैं, तैयब साहब, उनसे जानते हैं उन्होंने कैसी एफ़र्ट करके उन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया है और उनके कब्ज़े से क्या क्या चीज़ें बरामद की हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। तैयब साहब, आपने ये जो डाकू पकड़े हैं, आपने कितनी एफ़र्ट की है उनके लिए, कैसे पकड़ा उन्हें? जी ये है कि हमारे जनाब DPO साहब कसूर के अहकामात के मुताबिक SDPO साहब सदर कसूर और जनाब SHO साहब के हमरा हमने रेड किया। ये मुल्ज़मान बेसिकली बड़ी ख़तरनाक डाकू हैं। ये दौरान डकैती मज़ामत पे फायर करते हैं। तो ये एक बड़ा ख़तरनाक ग्रोह था जिसके हमने बड़ी टेक्निकल बेसिस पे जो हमने वर्क किया थ्रू CDR और जियो फेंसिंग, तो जो सेफ सिटी के कैमरा जात हैं इसके ज़रिए हमने इनकी मदद से जो है ना मुल्ज़मान को बड़ी शब रोज़ मेहनत के साथ अरेस्ट किया है। 2 बंदे हमने पकड़ लिए गैंग के, एक सरगना पकड़ा गया है और एक मेंबर। काफ़ी रिकवरी हो चुकी है। मोटरसाइकिलें जो हैं डकैती शुदा वो भी हमने बरामद कर ली हैं। मज़ीद जो इनके साथी हैं उनके पीछे हम इंशाल्लाह पूरे अपना थाने को इस तरह के जो ख़तरनाक डाकू हैं या जो क्रिमिनल हैं उनको पकड़ के उनको हवाला जुडिशल भिजवा के जेल, इंशाल्लाह फिर हम सुकून का दम। अच्छा तैयब साहब, मुल्ज़म तो ये बता रहे थे कि हम जिस पिस्टल के साथ वारदातें करते थे उनमें तो गोलियां भी नहीं थे, हम तो शौकिया तौर पे इस काम पे शुरू हुए थे। ये ऐसे ही मुल्ज़म कहते होते हैं कि शौकिया तौर पे, आगे फिर जिन लोगों ने शनाख्त किया है, जो लोग इनको शनाख्त परेड अपना जो कर रहे हैं, तो उनको तो फायर लगे हुए थे, वो तो मजरूब हुए हैं, तो बगैर गोलियों के बंदा मजरूब कैसे हो गया? फिर ये झूठ बोलते हैं। जी नाज़रीन, आपने तैयब साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि DPO साहब के हुक्म पे, SHO साहब के हुक्म पे हमने इन्हें बहुत एफ़र्ट करके गिरफ़्तार, हमारी कोशिश है कि ऐसे मुल्ज़मान को कड़ी से कड़ी सज़ा दें। इसी के साथ अपने मेज़बान परवेज़ भी की को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए 24 HD TV। अल्लाह निगहबान।